हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आज हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरोज को हम रूट्स भी कहते हैं। तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आप जान सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी जान सकते हैं। तो जैसे अभी हमने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। इफ़ वी रिप्लेस x बाई 1 एवरीवेयर इन पी एक्स, यानी कि ये पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, इस पी एक्स के पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x है उस x की जगह पे हम 1 रिप्लेस करते हैं। तो हमें मिलेगा 5 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। इसी तरह से सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज़ 4, यानी कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, 4 होगी। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसी वाले पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखें तो 0 रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2। और इसी तरह से अगर हम -1 रखें तो -1 रख के जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -12। आप सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल हमने एक लिया हुआ है कि फाइंड, अभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4t⁴ माइनस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इक्वल टू a, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है और किस नंबर पे निकालनी है, t इज इक्वल टू a पे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम a में रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू मिल जाएगी 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। अगला एक और एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 आएगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 एंड माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। तो इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हम इसमें x की अलग अलग कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने 1 रखी तो p1 इज इक्वल टू हुआ, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू हमने -1 रखी तो -1 ये हो जाएगा -2। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि हमने x की कुछ वैल्यू रखी, उस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 0, -2 और 1। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब ये कि x की जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। जैसे कि इस वाले में हमने देखा, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने लिया, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने पहले 1 रखी तो 1 माइनस 2 वैल्यू आई -1। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। इसलिए हमने लिखा 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्यू एक्स। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी
किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो एक नंबर होता है जिसे c कहते हैं, और ये c ऐसा होना चाहिए कि अगर हम c को उस पॉलिनोमियल में x की जगह रख दें तो वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 5। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब जब इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 की पावर 0 यानी कि 5। फिर अगर 2 रखते हैं तो 5 इंटू 2 की पावर 0 यानी कि फिर भी 5, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। एंड 5 इंटू 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 5। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें उस पॉलिनोमियल की वही कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जो पहले थी। तो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो आर रूट्स। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है उसके कोई भी ज़ीरो या कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल को हमने लिया पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर n। अब यक्स को अगर हम 1 में रिप्लेस करते हैं तो 0 इंटू 1 की पावर n, ये 0। 0 इंटू 2 की पावर n, ये भी 0। 0 इंटू 3 की पावर n, ये भी 0। यानी कि यक्स की कोई भी वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वो हर कंडीशन में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए कि एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ये सभी के सभी रियल नंबर ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ या रूट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर हम ज़ीरो पॉलिनोमियल के साथ रिप्लेस करते हैं तो वो पूरे की वैल्यू 0 कर देगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर एन एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसमें हम x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 रखें तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। जब हम 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमें ये देखने को मिलेगा कि 0 एंड 2 आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कि 0 और 2 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही ज़ीरो हों, एक से अधिक ज़ीरो भी हो सकते हैं। आइए कुछ कंडीशन देखते हैं। अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ज़ीरो ही हो, ज़ीरो के अलावा भी वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सेकंड है ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो ज़ीरो होता है वो भी किसी पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो और रूट्स, ये रूट्स है कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें एक और सिर्फ एक ही ज़ीरो होते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो, किसी भी पॉलिनोमियल में एक से अधिक ज़ीरो हो सकते हैं। कौन कौन क्या कैसे होते हैं आइए हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है जैसे 7, 5, 2, 3 ऐसे कुछ भी है तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है जैसे 2x प्लस 5, तो इसकी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो 1 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो 1 होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 होंगे। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। आइए अब देखते हैं ज़ीरोज़ को फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। दो तरीके हैं हमें
पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने के। पहला कि लेट सी बी द जीरो ऑफ पी एक्स। हम मान लेते हैं कि ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है इसमें सी एक ऐसा नंबर है जो इसका ज़ीरो है। तो जीरो का मतलब क्या, अगर एक्स की जगह हम सी रखें तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देना चाहिए। तो हम एक्स की जगह सी रखते हैं और पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, तो सी इज इक्वल टू मिलेगा -5। या ये जो x प्लस 5 हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर करके और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हमें इसके ज़ीरो सेम मिलेंगे। तो -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब उम्मीद है कि एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th के बच्चे आप इसकी एक्सरसाइज 2.2 बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।